हेलो गाइस, ग्रेट इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। कोरोना मंथ की एंजॉयमेंट आप लोग अच्छे से लेते होंगे। तो अपन आज बताएंगे अकाउंटेंसी के पूरी थ्योरी पोर्शन। जो मैंने नोट्स आपको भेज रखे हैं उसके बारे में टोटल अपन बताने वाले हैं। ठीक है, हमने कल क्या बताया था? अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी मैंने बताया था कि क्या होता है। पूरी अकाउंटिंग वर्क की इंटायर बॉडी होती है, इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। इसमें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सारे इसमें। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होती है बता दिया। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने बताया था, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना अपन क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कर लिए, फिर क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग करने के बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के बाद अपन रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में क्या निकालते हैं? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। रिजल्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं? मैंने बताया 2 होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके 11th में। आगे और है, लेकिन अभी 11th में मात्र 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और दूसरा बैलेंस शीट, जिसको फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। इससे अपने क्या पता चलता है? फॉर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, रिजल्ट निकाल के अपन क्या करते हैं? यूजर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या कहती है? अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग साइकिल भी अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आपको बताने जा रहे हैं आज एक चैप्टर के बारे में पूरे। मैंने आपको कल नोट्स में बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ये बताया था ना, अकाउंटेंसी रिफर्स टू अ एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी रिफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग जो वर्क होते हैं ना, उसका एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन पूरे कवर करता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को लिख लेना, क्या रिकॉर्डिंग छूट गया था। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे किसको? रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस से जो रिलेटेड हो, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था ना 2 चीज़ें जरूरी हैं। कौन कौन सा? ट्रांजेक्शन मैंने बताया था बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, अंडरलाइन कर लो, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं? जजमेंट के लिए, या फिर डिसीजन लेने के लिए, या कोई जजमेंट के लिए हम क्या करते हैं? इंटरेस्टेड यूजर्स, यानी जो इंटरेस्टेड हो, मैनेजर्स, ओनर, चेयरमैन, CEO, जो भी हो, उनको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट कर देते हैं। ठीक है, पहला आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बिजनेस रिलेटेड है या नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये अलग से एक चैप्टर है जर्नल की। फिर क्लासीफाइंग करेंगे, क्लासीफाइंग अलग चैप्टर। लेजर, ये भी अलग चैप्टर है। फिर हम पढ़ेंगे क्या? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग भी क्या अलग चैप्टर है, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर हम रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट में 2 चीज़ें निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन? इंटरप्रेट कर। देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं तो सामान खरीदना होता है, घर के किचन के सामान, किराना स्टोर खरीदने होते हैं, जो भी आवश्यकता की चीज़ें खरीदने होते हैं, हम खरीदने जाएंगे
मान लो हम लोग किचन के सामान खरीदने जाने हैं, ठीक है, तो पहले लिस्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। फिर सामान खरीद के लाएंगे, ट्रांजेक्शन हो गया, सामान खरीद के लाएंगे अपन, तो क्या किचन के सामान ऐसे एक थैले में ही रखते हैं ना, क्या करते हैं, सबकी टोकरी अलग होते हैं, सबके डिब्बे अलग अलग होते हैं, सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक, पोटैटो, ओनियन, जो भी जहाँ रखने उसको टोकरी में रख देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग करना, ठीक है। अब हुआ, अब क्या ऐसी कहीं एक रूम में थोड़ा छोड़ देते हैं या फिर अलग अलग रूम में थोड़ा फैला देते हैं, बालकनी में, किचन में, छत पे, बेडरूम में नहीं फैलाते हैं ना, उसको एक जगह रखते हैं, ठीक है, जहाँ अपन खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। जो कल बताया था समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग तो क्या होता है कि सबका टोटल एक जगह लिखना, समराइजिंग हो गया। अब हम क्या करें, रिजल्ट निकालते हैं, खाना बनाते हैं, वो क्या हो गया रिजल्ट निकालना, हर एक्टिविटी किए, एक्टिविटी करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम खाना बनाएंगे, नहीं क्या हो गया, जितनी एक्टिविटी की उसका रिजल्ट निकला, ठीक है, खाना पक्का होगा, प्रॉफिट होगा यानी सही बना होगा, एंड लॉस या फिर जल गया होगा मेरे जैसे, ठीक है, सबका पकता है, हमारे जैसे लोग खाना बनाते हैं तो जल जाता है या फिर लॉस होगा, ठीक है, एकदम टेस्टी होगा, बैलेंस शीट बन गया, रिजल्ट निकल गया। अब क्या करते हैं, खाना बना के, और जिसको इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, यानी इंटरेस्टेड यूजर्स, जो उसमें इंटरेस्ट रखता है उसको अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, रिजल्ट के बारे में बता देते हैं। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग वर्क है, इसी को अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग क्या होता है, जर्नल होता है, रिकॉर्डिंग को जर्नल को एंट्री बोलते हैं, फिर क्लासिफाइंग को लेजर या अकाउंट बोलते हैं, फिर समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, या फिर और बैलेंस शीट को भी बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन लिखते हैं अपन क्या, बैलेंस शीट ही लिखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, पहला 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अब फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा बैलेंस शीट ही लिखते हैं, वो क्या होता है, बैलेंस शीट ही होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे निकलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट वी गेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट के हेल्प से अपन क्या पाते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पाते हैं, इट मीन्स लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली रिकॉर्ड, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, केवल बिजनेस एक्सपेंस और इनकम, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जितना इनकम एक साइड में और जितने एक्सपेंस है एक साइड में अपन शो करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस हमेशा एक साइड में और इनकम हमेशा डेबिट साइड में, एक्सपेंस को कौन साइड बोलते हैं, इनकम कौन साइड बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, बता ही देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन डेबिट साइड, इसको बोलते हैं अपन क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब क्या होता है, अपनी रेपुटेशन, अपना इनकम, लोग बोलते हैं इनका क्रेडिट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, यानी क्या है, उसके पास पैसे हैं तभी तो क्रेडिट है। डेबिट यानी एक्सपेंस, ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखना है, एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। और बैलेंस शीट में अपन क्या शो करते हैं, तो ओनली लायबिलिटीज एंड एसेट्स, एक साइड में लायबिलिटी एक साइड में एसेट्स शो करते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा अकाउंटिंग वर्क। अब अपन बताते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों अपन अकाउंटिंग वर्क करते हैं, कुछ तो होगा, ऐसे तो पागल तो है नहीं, अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अपन जब अकाउंटिंग करेंगे ना, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होता है, एक सही तरीके का रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिससे बिजनेस किसी फ्रॉड से बच सकता है, आगे आने वाली दिक्कतों से बच सकता है, इसलिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं बताऊँगा। फिर होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं अपन, ठीक है।
फिर प्रिपेयर टू फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, यानी बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अपना अकाउंटिंग वर्क होता है ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि टू इट्स यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके यूजर्स को, इसके मालिक को, जो भी जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, जो इंटरेस्टेड यूजर्स हो, ठीक है, एम्प्लॉई हो गए, मैनेजर हो गए, जो भी हो, यूजर्स कौन होते हैं मैं बताऊंगा, उनको डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मेंशन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना इसका काम होता है। फिर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट किसको, यूजर्स को क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है, किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या करता है, कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करने का काम होता है अकाउंटिंग का। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अकाउंटिंग वर्क करने सबसे बड़ा काम क्या होता है, जो बिजनेस का एसेट्स होता है ना, वो अपना सुरक्षित रहता है। ठीक है, जो रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड से मालिक देख पाएगा मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, कोई एसेट गायब तो नहीं हुआ है। ठीक है, सही तरीके का प्रबंधन होता है, स्टूडेंटशिप, सही तरीके का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है और विश्वसनीयता होती है, ट्रस्ट बना रहता है अकाउंटिंग वर्क करने से। फिर कंट्रोल होता है, जितने भी वर्क होते हैं ना, उसको सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग करेंगे तो पता लगेगा मेरा इनकम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करो, एक्सपेंस ज़्यादा ना करो। लाइबिलिटी ज़्यादा रेज हो रही है, उसको कंट्रोल करो कि लाइबिलिटी ज़्यादा ना हो मेरे पास। ठीक है, ये सब काम क्या है, अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, अकाउंटिंग वर्क का लाएंगे सब। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द बिजनेस एंड मनी। कल मैं कोलगेट वाला एग्जाम्पल ही बताया था आपको, बिजनेस रिलेटेड और मनी रिलेटेड होना चाहिए। फिर रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री, फिर क्लासीफाइंग करेंगे, लेजर बनाएंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर कम्युनिकेट कर देंगे इंटरेस्टेड यूजर्स को, यूजफुल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे जो भी इसके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको। ठीक है, वही मैंने बताया। इसका अगर अकाउंटिंग प्रोसेस आया लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, सेम यही है। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विद identify the transactions involved, recording, classifying and summarizing, and end with the result. And end with interpreting accounting information and communicating the result to the various concerned parties. ये concerned party जो, ठीक है, जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, बोलते हैं बिजनेस इंटरनल यूजर्स, बताएंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, आप लिख भी सकते हो डेफिनेशन।